अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को बैगन का भुर्ता बनाना सिखाऊंगी एक अलग अंदाज से। तो आप लोगों ने पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो सबसे पहले आप लोगों ने बैगन ले लेने हैं। आप लोग देख रहे होंगे तकरीबन 1 किलो तक मेरे पास बैगन है और इनको आप लोगों ने डायरेक्ट ऐसे थोड़ा सा जला लेना है। बहुत ही अमेजिंग तरीके से आप लोगों ने इनको जलाना है, ठीक है। तकरीबन इसमें आप लोगों के सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेंगे और माशाल्लाह से आप लोगों का ये बैगन का भुर्ता एक अमेजिंग तरीके से तैयार हो जाएगा। बस स्टेप बाय स्टेप देखते जाएं। तो बैगन को मैंने अच्छे तरीके से इनके छिलकों को जलाकर पानी में रख दिया, ठंडे पानी में। अब हम इनको छील लेंगे। इनको छीलने के बाद मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इस पे मैंने प्याज डाल दी। प्याज को आप लोगों ने थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना है। उसके बाद चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखते जाएं, फॉलो करते जाएं। तो माशाल्लाह से प्याज हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं, इनका हल्का सा कलर भी चेंज होने लग गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर, ठीक है। तकरीबन 2 बड़े साइज़ के आप लोगों ने टमाटर ले लेने हैं और इनको ऐड करते हैं। अगर बड़े साइज़ के आप लोगों के पास टमाटर ना हो तो 4 आप लोगों ने टमाटर ऐड करने हैं, ठीक है। टमाटर को भी थोड़ा सा सॉफ्ट कर देंगे। उसके बाद मैं आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी देखेंगे तो इस रेसिपी से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। रेसिपी देखते जाएँ। तो माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे टमाटर हमारे सॉफ्ट होने लग गए हैं और प्याज भी हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसमें डाल देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 चम्मच आप लोगों ने भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देना है और 1 चम्मच आप लोगों ने इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देना है। इससे इसके टेस्ट में इजाफा होगा। तो इस तरीके से आप लोग जब बैगन का भुर्ता तैयार करेंगे तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको पकाना है। माशाल्लाह अदरक लहसुन की एक अच्छी सी खुशबू आ चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर, हस्बे जायका नमक, धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा इसमें चिकन पाउडर भी आप लोगों ने ऐड कर देना है। टेस्ट के लिए होता है, बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आता है इससे, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है उस वक्त तक जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। तो मैं इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लूँगी। माशाल्लाह मसाले को मैंने बहुत अच्छे तरीके से भूना है। अब हम इसमें बैगन ऐड कर देंगे जिसको मैंने अच्छे तरीके से छील कर धोकर फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ठीक है, मैश करके। अब आप लोगों ने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लेना है उस वक्त तक जब तक आप लोगों को ना लगे कि ऑयल सेपरेट होने लग गया है, तब तक मैं इसको भूनूंगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। माशाल्लाह से मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से भून लिया। आप लोग इसकी लुक देखें। अब मैं इसमें हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी और हस्बे ज़रूरत इसमें पानी ऐड कर देंगे। इसको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर पकाएंगे। 10 मिनट हो चुके हैं माशाल्लाह से। जो हम लोगों ने पानी डाला था तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब आप लोगों ने चम्मच की मदद से इसको मज़ीद इस तरीके से मैश करते जाना है। इसमें आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी ताकि एक अमेजिंग रेसिपी से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। तो इस तरीके से मैं इसको चम्मच की मदद से मैश करती रहूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद आप लोग देख रहे होंगे कितने अच्छे तरीके से मैंने इसको मैश कर दिया। अब हम इसमें डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। इसके अलावा इसकी खूबसूरती में इजाफे के लिए हरा धनिया ऐड कर देंगे। तो खूब सारा आप लोगों ने हरा धनिया ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। मिक्सिंग बहुत अच्छी किया करें, मैं आप लोगों को हमेशा से कहती हूँ, क्योंकि मिक्सिंग पे डिपेंड करता है आप लोगों की रेसिपी कैसी तैयार होगी। माशाल्लाह से आप लोग देख रहे होंगे बैगन का भुर्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसको निकाल लेती हूँ। फाइनल लुक आ चुकी है। बैगन का भुर्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। एक बार आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो करके तैयार करना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। अगर पसंद आए लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।